सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, पर मेरे सपने मुझे सोने की इजाजत नहीं देते। इसी लाइन के साथ प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास नए जोश के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी का कैसा है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप देखिए क्वेश्चन जो भी आता है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को करिए, पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए और आप देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप किस अप्रोच से उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं औसत का तब तक, जो कि आपको पता है। औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ऑप्शन है 153, 152, 151.5, 152.5। प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, हम बोलेंगे ऐसे होता है, तो इसका मतलब यही तो है 2, 4, 6, 8, जिसमें 2 का भागा जाता है। इसका मतलब जो 2 भागों में पूरी पूरी बट जाती है, जैसे 2, 1, 1, 4, 2, 2, 6, 3, 3, 8, 4, 4, ऐसे ये आगे जाता रहेगा। ये सब क्या है, सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। एक तरीका ये है कि 151 सम संख्याओं का औसत पूछा है तो सब पदों को जोड़ दीजिए, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे जो आगे सब संख्याएं होंगी सम, उन सबको जोड़ दीजिए अपॉन पदों की संख्या कितनी है 151, उससे कर दीजिए डिवाइड। लेकिन इस फॉर्मूले से, यहां पे फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जोड़ के, तो पूरे एग्जाम में आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे एवरेज का, यही वाला, अगर फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको एक चीज पता है कि अगर संख्याओं में एक पैटर्न हो, एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए पहले। संख्याओं में एक पैटर्न हो, 1, 2, 3, 4, अगर ऐसे ये संख्या है, पैटर्न मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर सब में बराबर हो। जैसे इनके अंतर कितना है, 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। संख्याओं में एक पैटर्न हो, पैटर्न मतलब उनके बीच का अंतर सब में बराबर हो, तो एवरेज जो होती है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। आप करके भी देख लीजिए, पदों का योग 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बट्टे कितने पद है 5, तो 15 बट्टे 5 3। एक और बताता हूं आपको, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, कितना अंतर है 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो संख्याओं में जब एक पैटर्न हो, उनके बीच का अंतर बराबर हो, तो एवरेज क्या होती है, हमेशा बीच वाली संख्या। इसको आप सबको जोड़ के और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आ रहा होगा। इतनी बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, अगर संख्याओं के बीच एक पैटर्न हो, पैटर्न मतलब संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, वो कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 हो 3 हो, वो कितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा 10, 20, 30, मैं बोलूंगा एवरेज क्या होगा, आप बोलेंगे 20, बीच वाली संख्या। जोड़ के भी देख लीजिए, 30, 40, 50, 60, 60 बट्टे कितने पद है 3, तो 60 बट्टे 3 20। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। एग्जाम में इसको कैसे करेंगे देखिए। प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 151, तो पहली संख्या क्या रहेगी, ऐसे रहेगी 2, 4, 6, ऐसे ही सीरीज आगे तक चल रही होगी। कहां तक, 151 संख्याओं तक। अब मुझे एक बात बताइए, इन संख्याओं में एक पैटर्न होगा क्योंकि सम संख्या है, अंतर हमेशा कितना होगा 2, फिर अगली होगी 8, फिर अगली होगी 10, 12, 14, 16, 18, 20। हर एक संख्या से दूसरी संख्या में 2 का अंतर होगा, तो इसका मतलब ये एक पैटर्न है।
पैटर्न है तो इसका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या। आप बोलेंगे सर बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो बताइए कौन सी है, 151। बीच वाली संख्या मतलब उसके लेफ्ट में भी उतने ही पद होंगे और राइट में भी उतने ही पद होंगे, मतलब जितनी लेफ्ट में संख्याएं होंगी उतनी राइट में ही संख्याएं होंगी। 151 देख के मुझे समझ में आता है कि 75 संख्या यहां होगी, 75 संख्या कहां होगी, इसके लेफ्ट में, मतलब यहां से लेके यहां तक 75 होगी। राइट में भी कितनी होगी, 75 संख्या होगी। कैसे, 75 और 75 कितना हुआ, 150, और 76 संख्या ये अपने आप में खुद होगी, 76वीं संख्या। तो 75 संख्या ये, 75 संख्या ये 150, और 76वीं संख्या ये है, तो कितनी संख्या हो गई टोटल, 151। यही तो बोला 151 संख्या, समझ रहे हैं आप। 75 संख्या ये, 75 ये, कितनी हो गई 150, और ये कौन सी संख्या है, क्रम में अगर चले तो 76वीं संख्या, मतलब एक संख्या जो है यहाँ पे वो 76वीं संख्या होगी। तो टोटल कितनी होगी, 151 संख्या। अब मुझे बताइए तो एवरेज क्या होगा, यही संख्या जो है 76वीं जो संख्या है ना शुरू से चलते हुए, यही उसका एवरेज होगी, क्योंकि ये बीच में है, उस पैटर्न के सबसे बीच में है, तो यही उसका एवरेज होगी। तो मुझे एक बात बताइए, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो पहली संख्या में क्या हो रहा है, अगर आप विजुलाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, आप बोलेंगे पहली संख्या डबल हो जा रही है, दूसरी संख्या भी डबल हो जा रही है, 3 का भी डबल हो जा रहा है, 4 का भी डबल हो जाएगा, 5 का भी डबल हो जाएगा। तो ऐसे आते आते 76 का भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 76 का डबल कितना होता है, 152। सो 152 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस एक लाइन आपको समझनी थी, लेकिन उसे समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब संख्याओं के बीच एक पैटर्न हो, अंतर बराबर हो, तो एवरेज बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, पूछा है 151, तो मुझे पता है 75 संख्या इधर होगी, 75 संख्या यहां होगी, तो कितनी होगी 150, और एक संख्या यहां होगी जिसका क्रम क्या होगा इसमें, 76 हुआ। पहली संख्या देखिए क्या है, 2, दूसरी 4, 6, तो क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है। ये पहली संख्या तो है 2 है, दूसरी संख्या क्या है 4 है, तीसरी संख्या क्या है 6 है, चौथी संख्या क्या होगी यहाँ पे 8, फिर 10, 12, 14। तो मैंने देखा जो पहली संख्या ये क्या है, डबल है, तो हर ना डबल होती जा रही है, देखिए डबल डबल, ये भी डबल होगा, यहाँ पे देखिए 8 होगा, फिर डबल होगा, पांचवी संख्या का क्या हो जा रहा है, 2 गुना। ये पहली संख्या ही तो है, तो पहली संख्या का क्या हो रहा है, 2 गुना। ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का क्या हो रहा है, 2 गुना। ये तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या का क्या हो रहा है, 2 गुना। ऐसे ये 76वीं संख्या है, तो 76 संख्या का क्या होगा, 2 गुना। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये होगी 152, और यही इसका एवरेज होगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है 83 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 83 की पावर 16 गुणा 83 की पावर -8। कुछ क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसे होते हैं जो बोनस पॉइंट होते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा पता है, वो एक लाइन में आप उसको सॉल्व करोगे, और इजी कैलकुलेशन है। जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, ये इजी। आपको एग्जामिनर जानना ही चाहता है कि आपको गुणा भाग आता है, आपको घातों को जोड़ना आता है, बस ये चाह रहा है। देखिए क्या लिखा है, 83 की पावर -6, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड है तो अपॉन में आता है, भागा जा रहा है, मतलब 83 की पावर 16, बाद में गुणा का साइन क्या है, 83 की पावर -8। ठीक है, 83 है। देखिए सेम है, 83 की पावर 16, कुछ साइन ये तो प्लस का साइन है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या साइन हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का। अगर ये माइनस का होता, ऊपर ले जाते तो किसका हो जाता, प्लस का। ठीक है, हम ये प्लस का है, हम ऊपर ले जा रहे तो हो जाएगा माइनस का। तो कैसे हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 83 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो गुणा में कितना हो जाएगा, 83 की पावर -16, और ये तो चल ही रहा है, गुणा 83 की पावर -8। सेम, जब बेस सेम हो, बेस सेम है तीनों का, गुणा करने पर घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखिए नीचे वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे 83, ऊपर क्या होगा, इनकी घाते जो है जुड़ जाएंगे। तो 16 और 8 कितना होता है, 24, 24 और 6 30, ये आ गया 83 की पावर 30।
लेकिन साइन क्या है, माइनस का। तो 83 की पावर -30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप इसको किस अप्रोच से एग्जाम में सॉल्व करते और कैसे आप आंसर तक पहुंचते, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोलता है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, हम मान लेते हैं प्रारंभ में माना हमारे पास कुल मतदाता थे, माना कुल मतदाता कितने थे, हम मानेंगे हमारे पास थे 100 इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन करना इजी होता है। कुल मतदाता कितने थे? 100। 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब जो पंजीकृत थे, रजिस्टर्ड वाले जो थे, उन्होंने मतदान किया। तो 100 का 80% कितना होगा? 100 गुणा 80/100, मतलब 80 लोग। जो 80 लोग थे उन्होंने इसमें मतदान किया। इसका मतलब क्या कहा होगा? जो 20% रहे होंगे उन्होंने मतदान नहीं किया। ठीक है, फिर बोलता है 5% मत अवैध पाए गए। तो अवैध किसके पाए जाएंगे? जो पंजीकृत मतदाता हैं जिन्होंने वोट दिया है। 80 हो गए अभी, तो हम बोलेंगे 5% अवैध पाए गए। तो 80 का 5% कितना होता है? आप बोलोगे सर 80 का 5% मतलब 5/100, यही करते हैं। 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से 5 कटेगा तो आएगा कितना? 4। तो 80 का 5% कितना होता है? आप बोलेंगे 80 का 5% होता है हमारा 4। तो ये जो पाए गए हमारे 5%, ये क्या है? अवैध। किसी कारणवश ये अवैध घोषित हो गए ये वोट। तो मैं बोलूंगा वैध कितने रहे होंगे? 80 टोटल है, 4 अवैध थे, तो 76 जो है वैध रहे होंगे, वैलिड वोट रहे होंगे। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का, तो वैध मत कितने हैं? 76। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। 76 का 75%, 75% मतलब 75/100। 75/100, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 76 कटेगा 19 बार, 19 या 57। इसका मतलब यह है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको 76 में से कितने वोट मिले? 57। ये कौन है? विनर, जो जीता है इलेक्शन। जब विनर को इतने मिले तो लूजर को कितने मिले होंगे? 76 में से, उसको भी वैध मतों से मिले होंगे। तो 76 में से 57 घटाएंगे तो आएगा 19। ये हो गए किसके? लूजर के, जो हारा है इलेक्शन। तो बोलता है उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। मतलब विनर और लूजर, इन दोनों के जो बीच का अंतर है ना, वो 1805 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 57 में से 19 घटाएंगे, आप बोलोगे 38। तो जो वो वैल्यू 38 है ना, 38 यूनिट, वो किसके बराबर है? आप बोलेंगे उसकी जो रियल वैल्यू है वो है 1805 के बराबर। 1805 तो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो ये क्या है? 38, जो इन दोनों का अंतर आया। तो बोलता है कुल कितने मतदाता थे? तो कुल मतदाता कितने थे? 100। 38 की वैल्यू कितनी है? 1805। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलेंगे 1805/38। और कुल कितने मतदाता है? 100। 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 38 आया 19। 19 से कटेगा है, 19 नंबर 171, 19 पंजे 95, 19 गुना 38, 2 से कटेगा 50 बार। तो 95 गुणा 50 सॉल्व करते हैं। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2,
4750। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं। देखिए क्या बोलता है, दो उम्मीदवार हैं, 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब टोटल जो रहे होंगे मतदाता वो थे 100, हमने माना 100 थे, और इसके 80% लोगों ने मतदान किया। ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ, जो 4 थे इसका 5% वो अवैध पाए गए, मतलब इलीगल हो गए, वो उनको हमने काउंट करा ही नहीं, अवैध हो गए, रद्द हो गए। तो वैध कितने होंगे, आप बोलेंगे 80 - 4, 76 जो है वैलिड वोट है। तो जो विनर और लूजर की डिसीजन होगा वो किस उस पे होगा, वैध मतों पे। तो वैध कितने थे, 76। अब बोलता है जो जीतने वाला है उसने वैध मतों का कितना प्राप्त किया, वो बोलता है 75%। तो 76 का 75% कितना है, 57। 76 में से 57 घटाएंगे कितना, 19। तो लूजर ने कितने प्राप्त करे होंगे, 19। इन दोनों का जो अंतर है विनर और लूजर का कितना है, 1805। यहाँ पे हमने करा 38 की वैल्यू 1805, एक की वैल्यू हमारी निकली। तो पूछा गया है कुल कितने मतदाता हैं, कुल मतदाता हमने माने कितने थे, 100। तो 100 की वैल्यू 4750। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए साधारण ब्याज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आप उसको कैसे करते हैं और मैंने उसको कैसे करा है, या आपसे कोई गलती हुई है तो देखिए और सीखिए। फिर मैं क्वेश्चन आगे कराता हूं आपको। क्वेश्चन है 4000 रुपए की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ये। देखिए फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा, कभी ना कभी तो आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। पी क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, ये होता है मूलधन। जितने रुपए की बात हो रही है, इतने रुपए की धनराशि है ना, तो प्रिंसिपल कितना है। रेट, आर होता है रेट और टी होता है टाइम। इतना सबको पता है, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता हूं। जो आर रेट होती है ना, वो होती है सालाना। जो इस फॉर्मूले में होती है वो रेट होती है सालाना, ईयरली। एक साल की रेट होती है, वो महीनों में नहीं होती, साल की होती है, मतलब 12 महीनों की या एक साल की। और जो यहाँ पे टाइम होता है वो ना महीने में होता है ना दिन में होता है, वो होता है साल में। बस ये एक्स्ट्रा चीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मूलधन कितना है, इतना 7.5% वार्षिक दर, वार्षिक मतलब सालाना। तो रेट में कोई दिक्कत नहीं है, साल की रेट है, 12 महीनों की या एक साल का रेट है ये। टाइम कितना दिया है, 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024। तो देखिए 7 फरवरी से आगे बढ़िए, 8, 9, 10 कितने दिन होंगे फरवरी के महीने में। आप बोलेंगे सर जो 2024 है ना, ये क्या है, एक लीप ईयर है। जब इसमें 4 का भागा चले जाता है तो वो लीप ईयर होता है। 4 से डिवाइड का रूल आपको पता है, लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए। 24 में 4 का भागा जाता है जी, जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भागा जाएगा। तो ये क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की जाएगी, आप बोलेंगे 29 की। तो 29 की जाएगी तो कितने दिन बचेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 8 से लेके 29 करिए तो 22 दिन बचेंगे फरवरी में। फिर मार्च का महीना आएगा, मार्च में तो 31 दिन होते हैं, और अप्रैल में 8 अप्रैल की बात कर रहा है तो 8। टोटल दिन कितने आ गए, जोड़ेंगे 8, 9, 10, 11, 1, 6, 61 दिन। टाइम कितना आ गया हमारा, ये टाइम आया 61 दिन। लेकिन जो फॉर्मूले में टी होता है वो दिन में नहीं होता है, ना महीने में होता है ना दिन में होता है, वो होता है साल में। तो मुझे एक बात बताइए, इस दिन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में। तो आप बोलोगे ये बात हो रही है किसकी, लीप ईयर की। तो लीप ईयर में क्या होगा, 366 दिन किसके बराबर होंगे, एक साल के। क्लियर है। वैसे नॉर्मली 365 दिन होते हैं, लेकिन ये लीप ईयर है तो 366 दिन। फरवरी 2024 में 29 की जाएगी। एक दिन में कितने साल होंगे, आप बोलोगे 1/366। दिन कितने हैं, 61 दिन। तो 61 दिन में कितने हो जाएंगे,
ये 6 से पूरा पूरा जा रहा है, देखिए 6 कम से 6 से, तो 1/6 साल। इतना समझ में आ गया तो देखिए हमें टाइम मिल गया है कितना, 1/6 साल। और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा टाइम कितना है मिला हमें, 1/6 साल, और रेट है हमारी 7.5%। निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो मूलधन, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है, 1/6 गुणा 100/100, ये वाला। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। डेसिमल कैसे हटाते हैं, इकाई के बाद अगर एक संख्या है तो इकाई के बाद क्या है, मतलब इकाई के एक अंक के बाद डेसिमल है, तो उस डेसिमल को हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। 15 से काटेंगे 4 बार, ये कटेगा 5 बार। 4 से कटेगा 10 बार, और 10 पंजे 50। तो हमारा साधारण ब्याज क्या आएगा, 50 रुपया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साधारण ब्याज का है। फिर वही तरीका, वीडियो पॉज कीजिए, पेन पेपर लेके आइए, खुद से सॉल्व करिए और देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं, और आंसर अपने आप से टिक लगाइए कि आपका आंसर आया। फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन है, 1200 रुपए की धनराशि पर 3% प्रति माह की ब्याज की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है, पिछले क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज का ही करा था। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आर जो होता है रेट, वो क्या होता है, ईयरली, सालाना, सालाना होती है। और टाइम भी क्या होता है, 1 साल का। तो रेट क्या होती है, सालाना, मतलब 12 महीनों की, क्योंकि 12 महीने में 1 साल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, 3% प्रति माह। प्रति माह मतलब 1 महीने का कितना है, 3%। 1 महीने का कितना है, 1 माह का, यहाँ पे माह लिख देते हैं, 1 माह का कितना है, 3%। लेकिन रेट होती क्या है, ईयरली, 1 साल की होती है रेट। और 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने। तो जब 1 महीने की 3% है तो 12 महीनों की कितना हो जाएगी, 12 गुणा 3, 36%। इसका मतलब 36% इस क्वेश्चन में क्या होगा, रेट होगा। इसने डायरेक्ट नहीं दिया, देखिए घुमा के दिया। इसने 1 महीने का दिया 3%, तो 1 महीने का 3% है तो 12 महीने का कितना होगा, 36%। टाइम हम क्या लेते हैं, ईयरली, मतलब सालाना, 1 साल। लेकिन इसने क्या दिया है, 12 महीनों का। तो 12 महीनों में कितने साल होते हैं, आप बोलेंगे 1 साल। तो टाइम क्या है, या तो बोल दीजिए 12 महीने या 1 साल। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये है कि P की वैल्यू है 1200, R की वैल्यू है 36% और T है 1 साल। फॉर्मूले में रखेंगे PRT, तो P क्या है, P, R कितना है, इसको कर लेते हैं, R है हमारा 36, T है हमारा 1, अपॉन में कितना आता है 100। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब देखिए क्या इसको गुणा करने की जरूरत है, मुझे इतना बताइए आप। ऑप्शन देखिए कैसे ऑप्शन है। अब 36 की गुणा 12 से कर रहे हो, जब 36 की गुणा 10 से भी करोगे ना तो 360 आता है, और ये तो 12 से हो रहा है, तो 360 से आंसर क्या आएगा, ज्यादा। क्या ये 360 से ज्यादा है, क्या ये 360 से ज्यादा है, क्या ये 360 से ज्यादा है। तो एक ही ऑप्शन हमें दिखता है जो 360 से ज्यादा है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 12 छिक्का 72 का 2 हासिल 7, 12 36 और 7 43, 432। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए मेरी बात समझिए आप, यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 36 गुणा 12 है, तो आप मुझे ये बताइए 36 गुणा अगर 10 भी होता तो आंसर क्या होता, 1 जीरो बढ़ जाता, मतलब 360। ये तो 36 गुणा 12 है, मतलब 360 से आंसर क्या आएगा हमारा, ज्यादा। ये वैल्यू इतनी कम है, तो एक ही हमारा ऑप्शन था 432। बिना इसको सॉल्व करे आप ऑप्शन पे टिक लगा सकते थे, डी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने को मिला वो अच्छा लगा होगा।
मेरे साथ लगे रहिए और डटे रहिए। अगर ऐसे ही आप करते रहेंगे तो आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं कि आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन टाइम। आपको क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।